हेलो नमस्कार दोस्तों। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल पार्ट 3 से मैं आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देखें। और मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैथ के सवालों को करा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा बहुत शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यानी ये सवाल दिया है, ठीक है। तो इस सवाल को मैंने यानी टाइप 1 करके रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस सिंबल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे टाइप 1 में रखा है, ठीक है। अगर माइनस सिंबल होगा तो उसे टाइप 2 में रखें, ठीक है। तो इसे हम 3 तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है वो आपको हम बताएंगे। पहले तरीके से क्या है, इन दोनों पक्षों को क्या लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और इसे हल कर लेंगे, ठीक है। और दो बकाया ट्रिकों से हल कराएंगे, ठीक है। तो यानी हमने ये क्या किया, इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करें, ठीक है। तो ये स्क्वायर किया, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। समझ में आया। तो हमें इसे यानी समझ से थोड़ा यानी कड़ी 3 का होल स्क्वायर, जब हम इसे विस्तार रूप से लिखेंगे तो यानी कड़ी 3 गुणा कड़ी 3, ठीक है। अब हम हल करेंगे तो ये क्या, कड़ी से कड़ी हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें हल करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका, तो हमें क्या होगा, तो ये कड़ी हट जाएगी, ठीक है। तो 1 + x/100, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 121, उस 10 का स्क्वायर होगा तो 100, ठीक है। इतना समझ में आया। और हमें क्या, 10 100 यानी 100 का जब 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, ठीक है। तो 100 + x/100 बराबर 121/100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो हम जब x का मान निकालेंगे तो जो 100 है बराबर के बाद लग जाएगा, ठीक है। पक्ष बदलेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 21 में 100 घटाएंगे कितना बचेगा, x/21, ठीक है। ये बेस का तरीका होता है, ठीक है, ये आंसर। अब आपको हम बताएं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। किससे बताएं, शॉर्ट ट्रिक से। तो यानी सबसे पहले हमें देखना क्या है, यहाँ पे जो 100 दिया है, क्या ये 10 का स्क्वायर है, अगर है तो ये यानी पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या चेक करना है, इन दोनों में क्या अंश और हर में क्या देखना है, अंतर देखना है, कितने का, 1 का होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, कितने का, 1 का। तो आपको करना क्या, इन्हें डायरेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमें इस स्टेप को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अगर यहाँ पे अंतर कितना हो, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये नियम काम नहीं करेगा। 3 हो तो भी काम नहीं करेगा, क्या, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अंतर होता है तभी नियम काम करता है, ठीक है। इसलिए सेकंड ट्रिक है वो भी रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। पहली और सेकंड को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केवल इन दोनों में एक अंतर होगा तभी ये नियम काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 अंतर हो तो ये नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। 3 हो तब भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हम इसे क्या करें, रिजेक्ट करें, ठीक है, इसे भी। अब हमें करना है क्या, तीसरी ट्रिक को ही फॉलो करना है, ठीक है। तीसरी ट्रिक से हल करेंगे इसे, ठीक है। तो हमें करना है क्या, तीसरी ट्रिक में यानी इसका स्क्वायर लेंगे, यानी अंश का स्क्वायर माइनस यानी हर का स्क्वायर। हमें करने का यानी 11 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा, 121, माइनस यानी 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है। अब इसे क्या करें, अंतर करें तो कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमें थर्ड नियम को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर आया, ठीक है। समझ में आया। मैंने आपको तीनों ट्रिक बता दिए, मगर आपको थर्ड ट्रिक से ही
तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर दिया होगा इस प्रकार, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें यानी इनमें अंतर देखा ना कितने का अंतर है, ठीक है। तो हमें सेकंड नियम से हल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड नियम से हल करना चाहते हो तो ये बात का ध्यान रखना है, इन दोनों में एक अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें जोड़ के कितना 19, ठीक है। और हमें अंश है वो कितना छोटा है, अर्ध से छोटा है, ठीक है। तो हमें माइनस लगाएंगे यहाँ पे, यह ध्यान रखना है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या रहेगी, सेकंड वाले हमें कन्फ्यूजन रहेगी, क्या रहेगी, कन्फ्यूजन प्लस माइनस का, ठीक है। तो हमें तीसरी ट्रिक से हल करेंगे इसे, कैसे करना है, तीसरी ट्रिक से ही हल करना है, ठीक है। तो यानी हमें करना क्या है, यानी अंश का स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा 81 माइनस 10 का स्क्वायर 100 के डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा, कितना बचेगा 19 माइनस का, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को ऐसे हल किया, ठीक है, थर्ड नियम से। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। देखा जाए अन्य क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी सवाल में इस प्रकार है, ठीक है। तो हमें इन दोनों में क्या करना है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 13 का कितना होगा 169, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100, ठीक है। जब 169 में 100 का घटाएंगे कितना बचेगा 69 बचेंगे, ठीक है, कितना बचेगा 69 बचेंगे, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो इसका एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें थर्ड वाले नियम से इसको हल करना है, ठीक है। तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169 होगा, ठीक है। जब हम इससे घटाएंगे और 169 में से क्या घटाना है, 100 को घटाना है, तो माइनस को 69 बचे, ठीक है, कितना बचे माइनस को 69, ठीक है। तो इसका यानी पहला ऑब्जेक्टिव वो करेक्ट है, ठीक है, माइनस को 69, ठीक है। तो अब देखें हम माइनस टाइप, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, अब क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करना है, ठीक है। तो अब टाइप नंबर सेकंड देखते हैं। टाइप नंबर सेकंड दिया है इस प्रकार, यानी ठीक है, यहाँ पे क्या है टाइप नंबर सेकंड में, यानी जो सिंबल है माइनस है, ठीक है। तो हमें सिंबल माइनस का क्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब इनका हम क्या देंगे अंत देखें, क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, कितना 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। और 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा माइनस के 196, ठीक है। जब हम क्या करेंगे इसे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 225 में से 196 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 5 में इतना एक हासिल 15 15 6 9, यहाँ पर एक रहेगी तो एक हासिल फिर 11 में तो 9 2 कितना बचेगा 2 29 बचेगा, यानी कि इन दोनों में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 29 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है। तो हमें करने का इसमें हम माइनस से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस से इसलिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है माइनस से गुणा करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 29, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, इसका एक्स बराबर कितना होगा माइनस 29, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, समझ आया, ठीक है। माइनस से इसलिए हमने माइनस से गुणा किया यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इस प्रकार है, ठीक है। तो एक्स का मान क्या क्या होगा, तो हमें करना क्या है, यानी इन दोनों क्या लेंगे इसका निकालें, यानी अंश का इसका निकालेंगे 4 और 3 हर का इसका निकालेंगे, ठीक है, -9, ठीक है। अब हमें क्या घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे कितना बचेगा -5, ठीक है। यहाँ पे माइनस दिया है इसलिए हम क्या करें इसमें माइनस से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 होगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना होगा 5 होगा, ठीक है, आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है।
अगला सवाल देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो इसका एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यानी अब आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस सवाल को हल करना है और कमेंट बॉक्स पर भेजना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, सवाल इस प्रकार है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो यानी हमें क्या यहाँ पे क्या प्लस है, ठीक है। तो करना क्या हमें प्लस के लिए, तो यहाँ पे देखना है इन दोनों का अंतर देखना है कितना, 1 है, ठीक है। तो हमें क्या करें, इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें, कितना होगा 41 होगा, कितना होगा 41 होगा, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक है, राइट आंसर। अगर थर्ड नियम से करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 माइनस और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ठीक है। और 441 से 400 घटाएंगे कितना बचा 41 बचेगा, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। तो इसका यानी सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यानी क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इस प्रकार, ठीक है। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऊपर जो अभी मैंने सवाल कराए थे उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हमें इसे एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यानी 144 है, 144 का एक में गुणा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 144 का एक में गुणा करेंगे और 25 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना होगा यानी 169, ठीक है, बट्टे 144, ठीक है। फिर कड़ी लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम बराबर इसको करेंगे पहले, ठीक है। 12 कम 12, तो 12 प्लस एक्स बट्टे 12, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। अब यानी जो कितने इसे कैडी से फ्री करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसे इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। तो ये कितने का है 169 13 का है और 144 है जो 12 का है, ठीक है, बराबर। तो 12 प्लस एक्स बट्टे 12, 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 12 प्लस एक्स बचा। अब 12 प्लस एक्स को आप इधर लाएंगे तो ये क्या बचेगा 12 में से 13 में से 12 घटाएं तो कितना एक्स बराबर 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, ये आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर से कुछ मिक्स्ड क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो यानी मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा क्या है इतने का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इतने का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक बता दें, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यानी इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो हमें यानी इस पर क्या करना है कड़ी करना है, क्या करें कड़ी तो करेंगे, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यानी इस कड़ी का मान क्या होता है 1/5 होता है, तो यानी 5 पे घात 24, ठीक है। तो इस कड़ी का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 गुणा 1/2, 2 से इसे जब हम काटेंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 5 पे घात कितना हुई 12 में, ठीक है। तो इसका यानी वर्गमूल कितना होगा 5 पे घात 12, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें कैसे हल करेंगे इसे, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडरूट 6 है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसे कैसे, यानी कड़ी में 2 गुणा कड़ी में 3, ठीक है। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें कड़ी में 6 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये संख्या निकल जाए, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं गुणा 15 कड़ी 15 को भी इस बार लिख सकते हैं कड़ी 3 गुणा कड़ी 5, ठीक है, लिख लिया, बराबर एक्स गुणा कड़ी 10 को भी इस प्रकार 2 कड़ी और कड़ी में 5, ठीक है। इतना समय आया, जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें कड़ी में 10 प्राप्त होगा, ठीक है। तो कड़ी 2 से कड़ी 2, ठीक है, कड़ी 5 से कड़ी 5 कटे, ठीक है। तो कितना बचा, ठीक है, ये सब कटे। अब बचा हमें कड़ी 3 और कड़ी 3 बचा, ठीक है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा कड़ी से कड़ी हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे
गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी कितनी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। तो एक्स बराबर, ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, समझ आया। यानी जब कड़ी से कड़ी हट जाती है तो 3 बचेगा, ठीक, गुणा करने पर। ठीक है, तो एक्स का मान ये 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यानी इस प्रकार सवाल दे दिया, ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो यानी जो ऐसे हल करेंगे तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे कैसे हल करेंगे, तो आपको यानी ये 14 से 98 कितनी बार कटा, 7 बार। ठीक है, अब 7 से 119 में यानी 7 एकम 7 बची के बस 7 7 49। ठीक है, तो कितनी, 17 बार। ठीक है, 17 से 17 एक बार। ठीक है, जब एक का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे एक का तो हमें कितना, एक ही होगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है इस प्रकार दिया है तो कब मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी इसे कैसे हल करेंगे, तो यानी तो हमें इसे यानी 2 से 16 में 1 से गुणा करेंगे और 91 क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्या करें, 91 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, यानी 1 से 25। ठीक है, बट्टे 2 से 16। ठीक है, अब क्या है, कैडी क्यू यानी घन। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है, जब कड़ी से फ्री करेंगे तो ये 125 है तो कितना होगा। ठीक है, तो 125 यानी कितने का घन है। ठीक है, कितने का घन है, यानी 125 5 का घन है। कितने का, 5 का। ठीक है, जब कड़ी से फ्री करें तो ये 5। ठीक है, और 2 से 16 कितने का है, 6 का है। कितने का, 6 का घन है। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, समझ आया, तो ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यानी 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये ज्ञात करनी है। ठीक है, बतानी है। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे, यानी 16 यानी कड़ी, तो जब हम इसको 16 को कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना कितना 4। ठीक है, तो इस प्रकार हमें वर्ग पूर्ण वर्ग बतानी। ठीक है, कितनी पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्या बताने, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो यानी 120 और 300 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी, ये बताना है। ठीक है, तो यानी 120 यानी 120 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कितनी है, 121। ठीक है, तो ये 121 है, 121। ठीक है, कितने का, 11 का है। ठीक है, 11 का, इतना समझ में आया। अब 300, और 300 से जो है ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसका वर्ग यानी इससे कम हो। ठीक है, तो 289। ठीक है, अब 289 है। ठीक है, तो ये कितने का है, 17 का है। ठीक है, 17 का वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ से 11 12 13 14 15 16, तो अब हम इसे गिनेंगे कितने हैं, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम बता सकते हैं कि यानी 120 और 300 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 7 है। कितनी है, 7। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ठीक है, तो इसे और दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं। चलिए दूसरी तरीके से हल करते हैं। यानी इसके बाद कौन सी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, 11 होगी। ठीक है, इससे पहले कौन सी जो संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, 17 होगी। ठीक है, अब इन दोनों क्या करें, इन दोनों में से क्या करें, आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो 11 और 17 में से जब 11 घटाएंगे कितना बचा, 6 बचेंगे। कितना बचा, 6 बचेंगे। ठीक है, और 6 में क्या करना है, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार में ऐसी संख्या जो होंगी 120 और 300 के बीच में जो पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है, समझ आया। 120 और 300 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 7 होंगी। कितनी होंगी, 7 होंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7, यानी सवाल इस प्रकार दे दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये हल करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले गुणा करें या भाग करें, यानी भाग करें या गुणा करें, यही तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मगर हमने पहले बोर्ड मास आपको करा दिया है। ठीक है, बोर्ड मास के थ्रू करेंगे इसे। ठीक है, तो बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के थ्रू करेंगे इसे। ठीक है, बोर्ड मास,
ठीक है। तो इस नियम से हम करेंगे इस सवाल को, ठीक है। सबसे पहले यानी भाग और फिर गुणा, ठीक है। तो यानी हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, ठीक है, हल करेंगे। यानी 256 गुणा, यानी इसे हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे बट्टे में, ठीक है, भाग करेंगे पहले, ठीक है। बट्टे में लिखेंगे 8 गुणा 8, ठीक है, क्योंकि फर्क चढ़ा इसलिए, ठीक है। कड़ी में चढ़ाएंगे इस पर, ठीक है। तो ऐसे 4 8 को 2 बार, 4 से ऐसे 2 बार, ठीक है। 2 दिन 4, 4 ये कितने बार कटेगा, 256 द्वारा, यानी ये कटेगा आपका 64 बार, ठीक है, कड़ी में, ठीक है। अब इसे कड़ी से फ्री करेंगे, इसे जब हम 64 को कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना आंसर होगा, 8 होगा, ठीक है। कितना होगा, 8। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। इसे यानी बोर्ड मास के चलिए हमने इसे सबसे पहले भाग किया, ठीक है, भाग करने के बाद गुणा किया ऐसे, तो इस प्रकार इसका आंसर है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यानी किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग इतना है। यानी क्या पूछा है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग इतना है, ठीक है। तो हम कोई संख्या मान लेते एक्स है, ठीक है, क्या एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो इसके यानी क्या करें हमें, यानी संख्या मान ली, यानी कोई संख्या वर्गमूल का 1/3 है, तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे इसका, ठीक है, ठीक है, गुणा, यानी कितना करेंगे, 1/3 है, ठीक है। तो इतना यानी x गुणा 1/3 बराबर भाग कितना है, 0.001, ठीक है। तो हमें यहाँ 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, x बराबर 0.003, ठीक है। इतना समझ में आया, गुणा किया इसमें, ठीक है। अब हमें x यानी इसका क्या करें, दोनों पक्षों क्या करें, स्केल ले लें, क्या करें, स्केल लेंगे, क्या करें, स्केल ले लें दोनों पक्षों का, ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ पर, ठीक है। तो यानी जो x यानी इनका यानी दोनों पक्षों का यानी x लेने पर यानी x गुणा x करेंगे तो यानी खड़ी हो जो हट जाती है, क्या होती है, समान अंक होते यानी समान संख्या हो तो कड़ी हट जाती है, ठीक है। तो इसका यानी x, तो x बराबर, ठीक है, कितना होगा, अब 3 का स्क्वायर कितना का 9, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, पॉइंट कितनी है, संख्या 3 अंक वाला है, ठीक है। तो हमें संख्या यानी डबल हो जाती है, क्या होती है, संख्या का कितनी हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है। तो कितनी, 0.000.0, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, अन्य सवाल आपको इस प्रकार दे दिया, आपसे पूछ ले इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके यानी क्या देखना है, सबसे पहले इसे देखिए आप, यानी इसके बाद क्या लगा है, प्लस का चिन्ह है। तो यानी हमें कड़ी के अंदर देखना है, यानी समान संख्या पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाए, ठीक है, समान पे, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, समान संख्या पर पॉइंट लगा, यहाँ पर भी कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख कितना रहेगा, यानी यहाँ पे संख्या रहेंगी आपकी 49/25 रहेगी कड़ी के अंदर, ठीक है। तो यानी ये कितने का वर्ग है, 7 का, कितने का है, 7 का, और ये 5 का, ठीक है, कड़ी से फ्री कर दिया, ठीक है, 7/5 हो गया, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया था, ठीक है, इसलिए तो 49/25 रह गया था, जब उसने कड़ी से फ्री किया तो 60/5, ठीक है, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे ये कितने का है, इसका, ठीक है, 9 का है, ठीक है, बट्टे, और ये 36 कितने का, 6 का, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करें, इन्हें एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो कितना होगा, या तो हम ऐसे लिखते 5 गुणा, कैसे लिखें, 5 गुणा 6, ठीक है, 64 तो 42 और बनम 45, ठीक है। तो 42 प्लस 45, अब इन्हें जोड़ें, ठीक है। तो 5 2 कितने में, 5 2 7 और 4 8, ठीक है, 87/5 गुणा 6, 6 से काट रहे हैं, ठीक है, 3 से काट रहे हैं, ठीक है, 3 से 87 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, ठीक है। तो 3 से काटेंगे कैसे, और 3 से 87 कई बार कटेगा, 29 बार, ठीक है, और 2 बार 6 कटेगा, ठीक है। तो कितना, 5 10, तो 29/, कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 29/10। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 से भाग देंगे कितना,
10 दूनी 20, क्या बचे 9। तो यानी 2 सही 9/10 आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? यानी जब हमने 10 से इसमें भाग दिया तो 2 सही 9/10 आंसर आया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एंड सवाल आपको इस प्रकार दे दिया है। ठीक है, आपसे इसका मान पूछा है किसके बराबर। ठीक है, तो यानी इसमें क्या है, भाग दिया है और गुणा दिया है। क्या है, भाग और गुणा दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, भाग करें। क्या करें, भाग करें। ठीक है, भाग करें से पहले हमें क्या करना है, इसे कड़ी से फ्री करें। तो यहाँ पे कड़ी यानी 8 है, 8 यानी घन है। कितने का घन है। ठीक है, कितने का, या 2 का घन है। कितने का है, 2 का घन है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है, √16 यानी ये बर्ग स्क्वायर पूछा गया है। बर्ग पूछा यानी कितना, 4 का है। कितने का है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, भागित, अब ये कड़ी के अंदर 100/49। ठीक है, तो ये कितने का स्क्वायर है, 10 का, और 49 कितने का, 7 का। ठीक है, ये भी कड़ी से फिर गया। ठीक है, गुणा 125 है आपका, कितने का घन है, 5 का। कितने का घन है, 5 का, तो गुणा 5 लिखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करें, उसके बाद गुणा करें। तो जब भाग को किस में, गुणा में चेंज करें। ठीक है, गुणा में सिंबल चेंज हो जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी, पलट जाती है। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, जब इसे सिंबल को चेंज करें तो संख्या क्या होगी, पलट जाती है। ठीक है, अब 2/4 गुणा 7/10, 7/10 गुणा 5। ठीक है, अब हमें 2 से, या तो 2 से या 5 से, 5 10 बार। ठीक है, ठीक है, तो कहना 7/4। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार दे दिया, आपसे इसका मान पूछा है किसके बराबर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सबसे पहले आपको यानी इसे हल करना है। किसे, इसे, इस घन को हल करना। ठीक है, क्या करें, इसे घन को हल करें। तो ये कितने घन है, 7 का घन है। कितने का, 7 का। ठीक है, 7 का घन है। ठीक है, कितना समय है, यहाँ पे क्या लेंगे, 7। अब ऑलरेडी यहाँ से क्या 1 है। ठीक है, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 कड़ी पे 3। ठीक है, अब ये कड़ी से फ्री करेंगे तो घन को फ्री करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, घन करेंगे तो इसका कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आया, 2 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।